Assalamu alaikum students. As you know, I am your biological teacher and my name is Babar Shehzad. Mine qualification BA Zoology and Assistant Pharmacy Technician. कल हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें हमने जो है ना वो मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था कि वो नेक्स्ट जनरेशन से जो है ना वो एक जनरेशन से वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं। ठीक है। देन हमने पढ़ा कि सेल रीजनरेशन है, जो कोई ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी पार्ट्स को क्या है लॉस कर देता है, वो क्या है बाय माइटोसिस क्या है उसको दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। एग्जांपल हमने पढ़ी थी उसमें सी स्टार फिश की और लिजर्ड की पढ़ी थी। देन हमारे पास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ था, उसमें कोई एक हमारे पास कोई सिंगल सेल हो तो वो माइटोसिस करता करता क्या एक इंडिविजुअल में क्या है वो टर्नओवर ले सकता है, यानी कि एक सिंगल सेल से क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है बन सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। ठीक है। उसमें हम जो है ना कोई भी प्लांट का क्या है वेजिटेटिव पार्ट ले सकते हैं, लीव्स फ्लावर कोई भी जो है ना सॉरी फ्लावर नहीं लीव्स स्टेम ब्रांचेस रूट्स वगैरह जो है ना वो ले सकते हैं। उनमें से जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करके क्या है वो नेक्स्ट एक इंडिविजुअल प्लांट में क्या है चेंज हो सकता है, वो भी क्या था बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था। देन हमने उसमें कुछ एरर पढ़े थे कि वो अगर एरर आ जाए तो वो क्या है ट्यूमर्स वगैरह की फॉर्म में चले जाते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेल बन जाते हैं। ठीक है। ट्यूमर दो तरह के थे, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर एक ही जगह पे जो ट्यूमर बनता है और वहीं पे रहता है वो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर था, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर था वो एक जगह पे बनता है। ठीक है। देन वो क्या नेक्स्ट स्प्रेड हो जाता है, जिसको हमने कैंसरस सेल का नाम भी दिया था। ठीक है। वो ज्यादा जो है ना वो खतरनाक था एज कंपेयर बिनाइन ट्यूमर, और वो क्या काज करवाता था मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन कि स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे जो है ना वो सेल डिवीजन की दूसरी टाइप जिसका नाम है मियोसिस। और मियोसिस को जो है ना वो दूसरा हम जो है ना नाम देते थे रिडक्शनल डिवीजन। वो रिडक्शनल डिवीजन क्यों देते थे कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाते हैं हाफ हो जाते हैं, जबकि जो हमारा माइटोसिस था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे सेम थे। इसकी डिस्कवरी 1870 में क्या है ऑस्कर हार्टविग ने की थी। ठीक है। सी अर्चन की एग में की। ठीक है। जो मियोसिस है उसके आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन जो है वो सिमिलर मियोसिस ही है, यानी रिडक्शनल डिवीजन है। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं, जबकि मियोसिस टू है वो क्या क्रोमोसोम्स में सेम रहते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये टोटली क्या है 100%, 99% नहीं बल्कि 100% क्या है माइटोसिस ही है। जस्ट इसका नाम मियोसिस टू रखा हुआ है, बाकी काम सारा इसमें माइटोसिस वाला होता है। ठीक है। अब जो मियोसिस वन है वो ज्यादातर अगर इसके कुछ की फीचर देखें तो वो क्या है डिप्लॉइड जर्म लाइन सेल में होती है, डिप्लॉइड सेल होता है। और जर्म लाइन सेल हमारे पास कौन से हैं एग और स्पर्म, जिसको हम गैमेटिक सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या जो एक हमारा फायदा है वो क्या होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, यानी कि जो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के थ्रू बनता है मियोसिस के थ्रू, तो वो क्या होता है उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, यानी कि वेरिएशन होती है। जबकि हमारे पास माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में क्या होता था कि आइडेंटिकल कॉपी क्या बनती थी ऑफ स्प्रिंग की बनती थी एज वर लाइक दैट पेरेंट सेल। ठीक है। इसमें जैसा पेरेंट होगा वो क्या उससे मुशाबा होगा, लेकिन उसमें जीन्स वगैरह सेम होंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होगी, उसका डीएनए जो है ना वो चेंज जरूर होगा। वो हमारे पास क्या है जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। सेम जिस तरह हमारे पास माइटोसिस था तो वो क्या फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड था, जिसको हमने पी मैट के नाम से याद किया था, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज। सेम इसी तरह मियोसिस वन जो हमारे पास पहली टाइप है मियोसिस की, मियोसिस वन और मियोसिस टू दो टाइप्स है। मियोसिस वन जो है वो आगे फर्दर क्या है एक दो तीन चार यानी कि 4 फेज पे क्या है वो मुश्तमिल है। पहला हमारे पास क्या फेज है सेम वैसे का वैसे ही जैसे कि हमने मियोसिस वन माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज वन है, सॉरी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज। सेम हमारे पास जो मियोसिस है और कौन सी है वो मियोसिस वन वाली। ठीक है। जिसको हमने रिडक्शनल डिवीजन वन का नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं। प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है एंड टीलोफेज वन है। सेम उसी तरह माइटोसिस की तरह ये भी क्या है 4 फेजेस में डिवाइडेड। ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि जो है वो माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होता है, सेम इसी तरह मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज क्या है प्रोफेज वन है। ठीक है। प्रोफेज वन इसलिए है कि ये आगे फर्दर जो है वो 5 सब फेजेस में क्या है डिवाइड हो रहा है। ये इस फेज को मैंने उठा के यहाँ पे लिखा है, देन ये क्या लिखा है कि 5 फेजेस। वो कौन से हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायकनेसिस। अगर आप लोगों ने इसको याद करना है एक फॉर्मूला के तहत तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि कैपिटल एल जेड पी डी डी, जिसको आप
LZPDD कह सकते हैं या लिजिपिड कह सकते हैं, ठीक है, वो अपनी जो है ना वो जिस तरह आप लोगों का जो है ना वो सूटेबल वर्ड्स लगते हैं वो उस तरह कर लें, ठीक है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकनाइसिस, ये हमारे पास था, ठीक है। ये इसलिए है कि हमारे पास जो है वो प्रोफेज इतना जो है ना वो आगे सब फेजेस पे क्या है डिवाइड, इसलिए जो मियोसिस का फेज है 1 वो भी क्या है इसी तरह का लॉन्गेस्ट फेज है, जिस तरह के माइटोसिस था। माइटोसिस में क्या अर्ली प्रोफेज आ जाता था, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है प्रोफेज 1 है। अगर 9th वाले करेंगे ये लेक्चर तो ये वाले नाम नहीं करेंगे, ये सारे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। प्रोफेज की हेडिंग देंगे 1 की, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ये 9th वाले करेंगे। अगर सेकंड ईयर वाले करते हैं तो ये पॉइंट्स लाजमी करें, ठीक है। और इसमें क्या है कुछ एमडी कैट के लिहाज से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो मैं क्या एंड पे बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि इंटरफेज के बाद सेल आ जाता है एम फेज में, यानी कि माइटोटिक फेज में। माइटोटिक हमारे पास जो है ना मियोसिस भी हो सकती थी या माइटोसिस है, हमारे पास मियोसिस है। यहाँ पे क्या है अगर प्रोफेज होता है सबसे पहले डिवीजन का, ठीक है, प्रोफेज। ये प्रोफेज हमारे पास क्या फर्दर ये वाले जो ना सब फेजेस पे डिवाइड है। सबसे पहले हमारे पास क्या है क्रोमाटिन, हमारे पास है ये वाला क्रोमाटिन पढ़ा है, यानी कि डिस्पर्स फेज ऑफ क्रोमोसोम इज नाउन एज क्रोमाटिन, ठीक है। यानी कि ये बिखरी हुई शक्ल में इरेगुलर फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है क्रोमाटिन की होती है। जो क्रोमाटिन है वो क्या कंडेंस होके, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो कह सकते हैं कि ये लेप्टोटीन है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे लेप्टोटीन होगा नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्रोमाटिन से वो किस फॉर्म में आ जाएगा क्रोमोसोम में। हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर या हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नाउन एज क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो लैप्टोटीन से जब कंडेंसेशन होगी क्रोमाटिन की तो वो क्रोमोसोम में आ जाएंगे। जो क्रोमोसोम है वो क्या है खुद को क्या है अलाइन कर लेंगे एक लेंथ वाइज अलोंग देयर लेंथ वाइज, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ क्या वो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और वो क्या काज करवा देंगे, जो क्या करोगी साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब क्या है पेयरिंग करते हैं जोड़े बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है साइनेप्सिस कहलाती है। साइनेप्सिस क्या होती है होमोलोगस क्रोमोसोम, इधर जोर लगाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्यों कि ये देखें ये एक जैसा क्रोमोसोम है और ये क्या है एक जैसा, ये दोनों आपस में तो क्या है नॉन सिस्टर है, यानी कि रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों क्या है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं या क्रोमोसोम है, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं। ये वाला रेड वाला और ये रेड वाला ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, जबकि एक रेड वाला बाजू अगर हमारा क्रोमाटिड है और एक ग्रीन वाला तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। जबकि एक ये पूरा क्या है क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम्स है, ये इसके लिहाज से क्या है सिस्टर क्रोमोसोम है, ठीक है। जबकि ये दोनों क्या है आपस में नॉन सिस्टर्ड है, ठीक है। अब होमोलोगस क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या है मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं सेम होते हैं। दोज क्रोमोसोम विच आर मॉर्फोलॉजिकली सेम इज नाउन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। कि होमोलोगस क्रोम क्या खुद को अलाइन कर देते हैं और क्या बना देते हैं पेयर बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम साइनेप्सिस कहते हैं। देन हमारे पास दूसरा फेज कौन सा आ जाता था जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, ठीक है। पैकिटीन क्या है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि साइनेप्सिस में क्या है जो क्रोमोसोम दूर दूर पड़े थे वो क्या आ जाते हैं पास पास आ जाते हैं और क्या होने लग जाती है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होती है मैंने यहाँ पे बोला था कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हमारे पास कैसे होती है मियोसिस के थ्रू होती है, तो यहीं पे क्या है वो रिकम्बिनेशन होती है जो हमारे क्या है जेनेटिक वेरिएशन को जनकाज करवाती है। यहाँ पे देखें एक इधर वाला क्रोमोसोम है और एक इधर वाला क्रोमोसोम है, इनके जो क्रोमाटिड्स हैं वो के आपस में अपने जो है ना वो सेगमेंट्स यानी कि क्रोमाटिड क्या है एक्सचेंज कर रहे हैं रिशफल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है काज क्रॉसिंग ओवर। नीचे देखेंगे नॉन होमोलोगस एंड नॉन सिस्टर्ड क्रोमाटिड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एमडी कैट का पॉइंट है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कौन से वाले होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, और कौन से वाले क्रोमाटिड्स में नॉन सिस्टर्ड, यानी कि ये और ये रेड वाला दोनों क्या है सिस्टर्ड क्रोमाटिड्स हैं, जबकि रेड वाला और ग्रीन वाला क्या है नॉन सिस्टर्ड क्रोमाटिड्स है, ठीक है। और होमोलोगस यानी कि एक पूरा जो क्रोमोसोम है ये वाला ये सिस्टर्ड है जबकि रेड वाला अलग एक सिस्टर है। जब दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स बन जाएंगे। ये दोनों क्या है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और उनके दरमियान जो है वो कौन से हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इनके दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर होगी यानी कि एक्सचेंज करेंगे क्रोमोसोम दोनों अपने आर्म्स को क्रोमाटिड्स को सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे तो देन वहां पे क्या काज करवाएंगे
क्रॉसिंग ओवर। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला फेज आ जाता है डिप्लोटीन। इससे पहले क्या होता है, ये डिप्लोटीन मैंने थोड़ा सा आगे जाके क्याजमेटा लिखा है, क्याजमेटा वहीं पे होता है जहां पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, जो ना नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, आपस में जुड़ते हैं और क्या काज करवाते हैं, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है, क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है और साथ साथ क्या है इसके क्याजमेटा भी हो रहा है। क्याजमेटा पॉइंट होता है यानी कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर अकर होती है, और वो सारी कहां पे हो रही होती है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन में हो रही होती है, ठीक है। जबकि साइनेप्सिस हमारे पास जाइगोटीन में होती है, ठीक है। कंडेंसेशन जो है ना विजिबल क्रोमोसोम कहां पे होते हैं हमारे पास है, वो उधर जाके होते हैं हमारे पास लेप्टोटीन में। नेक्स्ट हमारे पास क्याजमेटा, यहाँ पे जो है ना क्रॉसिंग ओवर होगी है, ये देखें। अब जो क्याजमेटा पॉइंट है वो हमारा किस पे आ गया, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में ये होता है कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है वहां पे क्या है, अब ये क्याजमेटा पॉइंट की क्या है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हो गई है, ठीक है। और ये हम लेप्टोटीन से सॉरी डिप्लोटीन में आ गए हैं। डिप्लोटीन का ये स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है कि क्याजमेटा की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, अनकॉइल होने लग जाती है, यानी कि वो सेपरेशन वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इधर यानी कि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कंप्लीट एंड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो इनके क्याजमेटा पॉइंट थे वो बिल्कुल क्या है, खत्म हो गए, यानी कि यहाँ से खत्म होना स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे क्या है, एट द एंड वो क्या है, खत्म हो गए। वो हमारे पास क्या है, डायकनाइसिस। डिप्लोटीन में क्या है, क्याजमेटा सेपरेशन यानी कि क्या स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, क्याजमेटा की सेपरेशन यानी कि पॉइंट की क्या है, जो ना अलग स्टार्ट हो जाती है। जबकि हमारे पास जो डायकनाइसिस है, ठीक है, उस पे क्या होती है कि क्याजमेटा फॉर्मेशन है या कह सकते हैं वो खत्म हो जाती है। ये हमारे पास था एक प्रोफेज वन। देन हमारे पास मेटाफेज होता है। मेटाफेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलाइनमेंट करते हैं खुद की। ये हमारे पास क्या है, मेटाफेज है। एक हमारा क्या है, सेल है। ये जो है हमारे क्या है, वो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये वाले। ये हमारे पास क्या क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं और ये हमारे पास क्या स्पिंडल फाइबर है। और ये कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं। अगर किसको नहीं समझ आई तो वो नेक्स्ट वाला लेक्चर जाकर मेरा माइटोसिस वाला देख सकता है, उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है ना वो मेटाफेज आता है। क्रोमोसोम जो है वो यानी कि हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो आके सेल के क्या है, इक्वेटर पे मेटाफेज प्लेट पे क्या है, सेल के सेंटर पे आके अरेंज हो जाते हैं। वो हमारा पास क्या है, मेटाफेज वन है। वो वन इसलिए कि मियोसिस वन को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अलाइनमेंट होती है क्रोमोसोम की कहाँ पे, सेंटर ऑफ सेल के, सेल के सेंटर पे क्या है, क्रोमोसोम की अलाइनमेंट हो जाती है, जो कि क्या है हमारे पास मेटाफेज प्लेट या सॉरी मेटाफेज वन कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एनाफेज वन, ठीक है। पी मैट, ठीक है। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हम स्टार्ट करने हैं। सेम वैसे ही कि जहाँ पे पुलिंग फोर्सेस लगती थी, ठीक है, वहां पे क्या होता था कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम यानी कि दोनों आपस में क्या स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े होते थे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। वहां पे ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या थे, सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से, यानी कि वो जो स्पिंडल फाइबर जुड़े होते थे। सेम ऐसे ही ये जो है वो यहाँ पे क्या पुलिंग फोर्सेस इस तरह लगाते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इन दोनों क्रोमोसोम को एक साइड पे लेके आते हैं सेल के पोल पे, और ऊपर वाले को क्या है वो दूसरे साइड पे लेके जाते हैं। सेम ऐसे यानी कि ये है, इस तरह करके जैसे खींचेंगे पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो वो किधर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से क्या है अगर देखें तो यह क्या है, एक दो साइड पे जा चुके हैं, यानी कि एक इस साइड साइड वाले पोल पे आ चुका है और एक ऊपर वाले पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एनाफेज था, जिसको हमने बोला था कि कम्प्लेक्स फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या हो रही होती है, सेपरेशन हो रही होती है। अगर यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो जाती है तो देन हमारे अंदर क्या है, एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। मोस्ट कम्प्लेक्स फेज है हमारा माइटोसिस का भी और मियोसिस का भी एनाफेज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्रोमोसोम की क्या होती है, कम्प्लेक्स फेज है, वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम की। डिसजंक्शन या डिसजंक्शन तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन डिसजंक्शन है तो वो क्या है, एबनॉर्मेलिटीज कॉज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है फेज, टीलोफेज होता है, रिवर्सिबल टू द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर इन्वेल्व डिसअपियर हो जाती थी, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे क्या कंडेंस हो जाते थे, यानी क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो उसकी न्यूक्लियर इन्वेल्व थी वो डीजनरेट हो रही थी, ठीक है, सॉरी हाँ हो जाती है, ठीक है, डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे क्या है, अब देखिए हमारे पास जो सेल हैं यानी कि ये जो है वो थोड़ा सा अंदर से क्या पिंच होना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पिंच होने से मुराद है यहाँ पे क्या काज हो रही है, साइटो
काइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस मीन क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काज हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, मतलब ये सेल के जो साथ वाला यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है हमारा, ये सारा साइटोप्लाज्म पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, सारा साइटोप्लाज्म क्या है, डिवाइड होना चाह रहा है, सेल मेम्ब्रेन के सेल की अंदर को जो है इन्वेजिनेट कर रही है। यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनेसिस काज करवा रही है। एट द एंड जब हमारा टीलोफेज 1 होगा तो हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे, और कौन से वाले बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या थे, टोटल कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, यानी कि टोटल हमारे पास 4 हैं अगर देखा जाए तो, वैसे यानी कि डिप्लॉइड है हमारे पास। और यहाँ पे कितने कितने, एक एक सेल में 2 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं। यानी कि अब मियोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल डिवाइडेड इनटू 2 नेक्स्ट हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। सेम यानी कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच number of chromosome reduced to half as compare in parent cell in daughter cell, यानी कि डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मियोसिस है, ठीक है, वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो उस वाले सिंपल डायग्राम में जाके आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझते हैं, ठीक है। यानी कि दो जो है वो यहाँ तक हमारे पास कौन से वाले स्टेप से हुए, मियोसिस 1 से हुए हैं। यानी कि मियोसिस 1 के नतीजे में, एमडी कैट का यहाँ पे पॉइंट है कि मियोसिस 1 के नतीजे में कितने सेल बनते हैं, तो मियोसिस 1 के नतीजे में 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एक डिप्लॉइड सेल थे, ठीक है। अगर अकेला ये पूछा जाए कि मियोसिस 1 में जो है वो कितने सेल बनते हैं एक डिप्लॉइड सेल से, तो वो 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अगर पूछा जाए कि मियोसिस से क्या है कितने रिजल्टेंट सेल बनते हैं, वो टोटल 4 बनते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरी सेल में जो है ना वो मियोसिस 2 होती है, वो भी तो अक्कर होनी है। जहां तक जो है ना वो सारी मियोसिस 1 हुई है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये है। यहां से लेके हमारे पास क्या है, मियोसिस 1 अक्कर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मियोसिस 2, ये हमारा जो ना सारा जो ना क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या है, मियोसिस है, सिमिलर टू माइटोसिस, जस्ट नाम है मियोसिस, जबकि मियोसिस 2, लेकिन काम 100% वाला इसमें कौन सा है, माइटोसिस है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सेम दोबारा इसी स्टेप को मैं रिकॉल करूंगा कि हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है ये वाला, ठीक है, वो अंडरगो हुआ किसके, मियोसिस 1 के, और कितने सेल बना दिए, 2 हैप्लॉइड सेल बना दिए। यानी कि ये इसके लिहाज से क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास नए बने ये हमारे पास क्या है, डॉटर सेल है, ठीक है। ये पेरेंट सेल है इनके लिहाज से, ठीक है, ये पेरेंट सेल है डिप्लॉइड, और ये क्या हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं। यानी यहां से लेके यहां तक कौन सी डिवीजन हुई हमारे पास, मियोसिस 1, यानी कि ये वाला, ये सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दी। देन हमारे पास मियोसिस की दूसरी टाइप है मियोसिस 2, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम रहेंगे। अब जितने हमारे पास क्या है, इस डिवीजन के नतीजे में क्या है, क्रोमोसोम बन चुके हैं, वो इस वाली डिवीजन में क्या है, मियोसिस 2 में सेम रहेंगे, यानी कि हैप्लॉइड हैं। अब ये इन्होंने जितना मर्जी जो है अपने खुद को डिवाइड कर लें, इन्होंने हैप्लॉइड ही रहना है थ्रू आउट द लाइफ। अगर इनके अंदर माइटोसिस यानी कि मियोसिस 2 होती है तो थ्रू आउट लाइफ, चाहे इनकी उम्र जो है ना वो एज है जो वो 100 ईयर ही क्यों ना हो, तो इन्होंने हैप्लॉइड ही रहना है। अब देखें ये इसके लिहाज से डॉटर थे, लेकिन ये जो डॉटर सेल है जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो देन ये क्या है, थोड़ा सा यानी कि आगे जाके फर्दर जो है ना वो एलेबोरेट होंगे, इनमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस मीन मियोसिस 2 होगी। माइटोसिस के नतीजे में कितने सेल बनते थे, एक हैप्लॉइड या डिप्लॉइड डॉटर सेल से, सॉरी पेरेंट सेल से 2 बनते थे। सेम ऐसे ही ये अब एक्ट एज अ पेरेंट सेल काम करेंगे। जब इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस 2 होगी, तो वो क्या एक जो है कि वो जो माइटोसिस के नतीजे में कितने कितने सेल प्रोड्यूस करेगा, 2 करेगा। ये वाला भी क्या है, 2 करेगा। तो टोटल हमारे पास कितने सेल बनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि मियोसिस के नतीजे में हमारे पास जो है वो टोटली 4 बनते हैं, ठीक है। अब जो ना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ना वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट सेकंड ईयर वाले करेंगे, ठीक है, बाकी सारा सेम है दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो मियोसिस 2 की जगह पे एक और बात सुने, मियोसिस 2 की जगह पे अगर आप लोगों को वर्डिंग मुश्किल लग रही है तो माइटोसिस वाला सारा जो है ना वो डाटा उठा के इसमें लिख दें तो वो सारा ठीक होगा मियोसिस 2 में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक मैंने बोला था कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, प्रोफेज था, इसी तरह मियोसिस का भी लॉन्गेस्ट फेज कौन है,
प्रोफेज 1 है, क्योंकि ये इतने ज्यादा क्या फेजेस पे मुश्तमिल है। ये मियोसिस का क्या है, प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है, जबकि प्रोफेज 1 का लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है, पैकिटीन होता है। और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि कम्प्लेक्स फेज है। ये किसका कम्प्लेक्स फेज है, प्रोफेज 1 का कम्प्लेक्स फेज पैकिटीन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ रही होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि मैंने कम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पैकिटीन है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो तकरीबन इसमें जो ना वो मंथ भी ले सकता है और ईयर्स भी क्या है हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर को अक्कर होने में। तो ये हमारा जो है ना पैकिटीन जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है किसका, प्रोफेज 1 का, जबकि मियोसिस 1 का क्या है लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, प्रोफेज 1, ठीक है। आई होप के आप लोगों को जो ना अच्छे से समझ आई होगी और मेरा लेक्चर इंजॉय भी किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।